तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो रियल एनालिसिस के टॉपिक का सीरीज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस के 2 एंड समेशन है, इसका सम है मतलब लास्ट n टर्म तक। तो इसे प्रूव करना है, हमें किसके इक्वल करना है, 1 के इक्वल करना है। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, इसकी हमें nth टर्म ले लेनी है। ये जो सीरीज गिवन है आपको, सीरीज में गिवन है, तो इस सीरीज की nth टर्म ले लेनी है। तो सपोज un इज nth टर्म, un कितनी हो जाएगी, देखो इसका जब सम करोगे आपका 1 1 1 1 तो n टाइम्स तक इसका सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये n हो जाएगा, ठीक है। तो इसका nth टर्म आ जाती है आपकी n स्क्वायर सॉरी n अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस का n। अब हमें कहाँ पर चेक करना है, इसे लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी पर चेक करना है। तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस का 1। नाउ वी हैव टू टेक अ कॉमन n कॉमन ले सकते हैं कहाँ से, इस टर्म में से हम जब n कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाता है हमारा, यहाँ से जब n कॉमन लेंगे तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहाँ से n कॉमन ले लीजिए तो कितना बचेगा 1 अपॉन तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन n, ठीक है। यहाँ से जब हम n कॉमन ले रहे हैं, n कॉमन ले रहे हैं तो n ये स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर जो बाहर आ जाएगा तो कितना बचेगा, सिंगल 1 बचेगा। और ये यहाँ पर n है तो एक यहाँ से हम ये n स्क्वायर कॉमन आ रहा है यहाँ से, तो नीचे कितना हो जाएगा n बचेगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पर इसकी जो इनफाइनाइट वैल्यू गिवन है n टेंड्स टू इनफाइनाइट, इसे हम पुट कर देते हैं तो कितना रहता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी। एंड वी नो दैट 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है आपका, 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना हो जाता है, ये हो जाएगा 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 हो जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इन्फिनिटी 1 अपॉन 0 कितना होता है, 1 अपॉन 0 होता है इन्फिनिटी। तो आपको गिवन है 1 अपॉन इन्फिनिटी, कितना गिवन है 1 अपॉन इन्फिनिटी, तो यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए इन्फिनिटी की, तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 0 अपॉन 1, ये 0, तो कितना आ जाता है टोटल आपका 0 आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम इसकी वैल्यू रख देते तो हो जाएगा 1 अपॉन इन्फिनिटी रखने पर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस के 0 एंड इक्वल टू 1। तो इस तरीके से हमने प्रूव किया है, क्योंकि सबसे पहले हमने इसमें nth टर्म इसकी ले ली है, nth टर्म आ जाती है आपकी 1 प्लस 1 प्लस 1 n टाइम्स तक है ना, तो ये जाएगा n अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस का 1 एंड देन वी हैव टेक n कॉमन फ्रॉम दिस टर्म, इस टर्म से हमने n कॉमन ले लिया है। n कॉमन लेने के बाद हमारी टर्म बन जाती है ये, और इसमें हम फिर क्या कर देते हैं, पुटिंग कर देते हैं वैल्यू ऑफ n, where is n, value of n is infinity। तो 1 upon infinity कितना होता है, 1 upon infinity आपका 0 होता है, हमेशा इसे हम डायरेक्टली रिजल्ट की तरीके से भी याद रख सकते हैं। और 1 upon 0 कितना होता है, ये होता है infinity, ठीक है। तो infinity की वैल्यू आप 1 upon 0 रख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं, जो सीरीज का क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये, ठीक है। तो जो क्वेश्चन आपका गिवन है, समीशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी n की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n, ये फैक्टोरियल n इंटू 3 की पावर n, ठीक है। इसे हमें सॉल्व करना है, इसे बताना है कि ये कन्वर्ज है या नहीं, कन्वर्जेंट और नॉट, ठीक है। इसे बताना है कि ये कन्वर्ज है या कन्वर्जेंट नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले इसे सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं यूजिंग टेस्ट। ये टेस्ट होता है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un अपॉन un प्लस का 1 इक्वल टू l, और l अगर क्या हो, l इज ग्रेटर देन 1, जो भी वैल्यू आपकी इस कंडीशन को रखने पर जो वैल्यू आएगी l, सपोज l कोई पॉजिटिव और फाइनाइट वैल्यू होगी, वो 1 से बड़ी होगी, तभी ये टर्म कैसी होगी, कन्वर्जेंट होगी, अदरवाइज डाइवर्जेंट, ठीक है। तो इसे सॉल्व करने के लिए यूज करना है हमें लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un अपॉन un प्लस 1 इक्वल टू l, वेयर l इज ग्रेटर देन 1। तो हमें सबसे पहले l फाइंड आउट करना है, तो l अगर हमारा 1 से बड़ा आ जाता है तो हमारी टर्म कैसी होती है, कन्वर्जेंट हो जाती है, ठीक है। यूज कर लीजिए, तो un की वैल्यू हो जाती है आपकी un इक्वल टू होता है आपका n, यहाँ से देख लीजिए ये un गिवन है, un हो जाएगा n की पावर n और फैक्टोरियल n इंटू 3 की पावर n। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ un प्लस 1 की वैल्यू को आपको फाइंड आउट करनी है। तो un प्लस 1 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, जहाँ पर भी हमारा n है वहाँ हम 1 ऐड कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, जहाँ पर भी हमारा n है वहाँ पर 1 ऐड कर देंगे। तो यहीं पे मैं आपको un प्लस 1 की वैल्यू निकाल देता हूँ, मतलब नेक्स्ट टर्म, उससे एक नेक्स्ट टर्म, ठीक है। तो कितना हो जाता है n प्लस 1 की पावर n प्लस का 1 अपॉन फैक्टोरियल n प्लस 1 इंटू 3 की पावर n प्लस के 1। तो ये वैल्यू हो जाती है आपकी un प्लस 1 की।
टेंस टू इन्फिनिटी un अपॉन un प्लस के 1। तो रख दीजिए लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट un अपॉन un प्लस 1 किसके इक्वल हो जाता है, ये un की वैल्यू है आपकी n की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n इंटू 3 की पावर n। अब मैं डायरेक्टली इसे अपोजिट कर देता हूँ क्योंकि ये यहाँ पर डिवाइड में जाएगा ना un प्लस 1, तो ये un प्लस 1 जब टोटल डिवाइड में जाएगा तो ये वाली टर्म कहाँ जाएगी, ऊपर आ जाएगी। ठीक है, दोबारा से सुन लीजिए, जब मैं इसे डिवाइड में रख दूंगा टोटल टर्म को तो ये कैसी हो जाएगी, मल्टीप्लाई में अपोजिट हो जाएगी। तो मैं इसे अपोजिट डायरेक्ट अपोजिट रख देता हूँ 3 की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 की पावर n प्लस के 1। ठीक है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। क्लियर, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट रहेगा, ये आपकी टर्म आ जाती है। अब देखो इसमें कुछ आपको कॉमन दिख रहा होगा, यहाँ से हम कुछ कॉमन ले लेंगे, जैसे लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये ऐसी रहेगी टर्म n की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n इंटू 3 की पावर n, फैक्टोरियल n इंटू 3 की पावर n और इंटू ये जो फैक्टोरियल n प्लस 1 है, जब भी हम कभी फैक्टोरियल n प्लस 1 आपका गिवन होगा और इसमें से हम क्या कर रहे हैं, फैक्टोरियल n कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर कितना बचता है, n प्लस 1 बच जाता है। क्लियर, जब भी हमारा फैक्टोरियल n प्लस 1 होगा और उसमें से अगर हम फैक्टोरियल n कॉमन ले लें तो क्या बच जाता है, रिमेनिंग पार्ट हमारा बचता है n प्लस के 1। तो ठीक है, यहाँ से मैं फैक्टोरियल n कॉमन ले लेता हूँ, फैक्टोरियल n मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया तो कितना बचा, n प्लस के 1। ठीक है, और ये हो जाएगा 3 इंटू 3 की पावर n। ठीक है, तो 3 इंटू 3 की पावर n का मतलब जो है वो 3 की पावर n प्लस 1 हो जाता है, इतना सभी जानते हैं, अपॉन क्लियर, ये n प्लस 1 की पावर n प्लस 1 है। अच्छा, तो इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ इसे n प्लस 1 की पावर n इंटू n प्लस का 1, यही तो है इसका मतलब। जैसे कोई भी पावर n की पावर n प्लस 1 गिवन हो तो इसका मतलब होता है n की पावर n इंटू n। ठीक है, एक पावर यहाँ पर जब सेम बेस होता है तो ऐड हो जाती है। सिमिलरली ये प्रोसेस यहाँ पर किया हमने, देखो फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कैंसिल हो जाता है, n की 3 की पावर n से 3 की पावर n कैंसिल, एंड n प्लस 1 से n प्लस 1 कैंसिल हो जाता है। दोबारा देख लीजिए, यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ हमने सबसे पहले जब हमने लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी रखा n की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n इंटू 3 की पावर n, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल ये कैंसिल हो जाएगा, 3 की पावर n और 3 की पावर n कैंसिल होने पर तो हमारी वैल्यू बच जाती है आपकी n की पावर n इंटू 3 अपॉन n की पावर n प्लस 1 की पावर n, ये टोटल वैल्यू यहाँ पर बच जाती है। तो नाउ लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी n अपॉन n प्लस 1 की होल पावर हम n कर लेंगे इंटू 3। ठीक है, तो जो फॉर्मूला था हमारा वो लिमिट un अपॉन un प्लस 1 इक्वल टू n और l जो होना चाहिए ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। नाउ तो ये देख रहे हैं ना आप, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n इक्वल टू e। तो यहाँ पर जो वैल्यू है आपकी कुछ अपोजिट है, इसलिए ये वैल्यू है आपकी n अपॉन n प्लस 1 की पावर e। तो ये कितना हो जाएगा की पावर n, ये हो जाएगा 1 अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाता है आपका एप्सिलॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन इंटू 3, यानी 3 अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, तो जो 3 अपॉन एप्सिलॉन है वो किससे ग्रेटर होगा, 1 से ग्रेटर देन होगा, 3 अपॉन e ग्रेटर देन 1 और 3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन एप्सिलॉन, बिकॉज the value of epsilon is 2.75